तो ध्यान दो बच्चों, आज के फिजिक्स की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं ग्रुपिंग ऑफ सेल, या इसे हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ सेल भी कहते हैं। तो आराम से ध्यान से बोर्ड में और कंपटीशन में दोनों में ही बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान समझें। हेडिंग लगाते हैं बच्चों, ग्रुपिंग ऑफ सेल। ग्रुपिंग ऑफ सेल्स, हम लोग जानते हैं कि किसी भी कंडक्टर के इंड्स के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस देने के लिए हम सेल कनेक्ट करते हैं। इधर हाई पोटेंशियल और इधर लो पोटेंशियल होता है। इलेक्ट्रॉन जो है बच्चों वह लो से हाई की ओर अपना मन से चला जाता है, लेकिन सर्किट को पूरा करने के लिए एक न एक दिन उसको उल्टा काम करना पड़ता है, हाई से लो चलना होता है। इसके पीछे वाले वीडियोज को जरूर देख लें, कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। तो हाई से लो चलना होता है, तो इसके लिए एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी की आवश्यकता होती है, जो सेल या बैटरी के पास होता है। सेल या बैटरी में केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। सेल में या बैटरी में जो केमिकल एनर्जी है वह इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है, और सेल के एनर्जी से इलेक्ट्रॉन हाई से लो की ओर ट्रेवल करता है। सेल के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, जब कोई करंट नहीं बहेगा, मतलब इसका इस हाई पोटेंशियल का वोल्टेज और लो पोटेंशियल के वोल्टेज में जो डिफरेंस होता है, जब कोई करंट नहीं बहे, उसी को हम लोग ईएमएफ ऑफ सेल कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो एक सेल है, उसका ईएमएफ बच्चों मान लो कि E1 है, और एक सेल है उसका ईएमएफ है E2। ठीक, अब कोई भी सेल होता है तो सेल में जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है सेल के अंदर, सेल के वन इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड की ओर जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, तो बीच में इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जिनके कारण करंट का अपोज होता है, जिसे हम सेल का अंदर का इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं। इसे रिप्रेजेंट कर दिए इस तरह से R1, और यहाँ पे एक सेल है E2, और यहाँ पे हो गया बच्चों R2। तो ध्यान दो, तो दो सेल हम कनेक्ट कर रहे हैं। अभी जो हम कॉम्बिनेशन पढ़ने जा रहे हैं वह सीरीज कॉम्बिनेशन हम पढ़ने जा रहे हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन होता है कि सेम करंट भाई बहे, तो मान लो सेम करंट आई दोनों सेल से होकर बह रहा है। सेल 1 है जिसका ईएमएफ E1 और इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है। सेल सेकेंड है जिसका ईएमएफ E2 और इंटरनल रेजिस्टेंस R2 है, और करंट I बह रहा है। यहां पर एक पॉइंट चुन लो P, और यहां पे पॉइंट चुन लो Q। ठीक, तो अगर हम इधर से किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगाते हैं, तो देखो यहाँ का वोल्टेज क्या है, तो Vp है। यहाँ का वोल्टेज क्या हो गया, Vp, और प्लस से माइनस, तो प्लस से माइनस जाओगे तो तुम हाई से लो चले गए, तो माइनस E1। फिर करंट इस डायरेक्शन में आ रहा है और हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो रेजिस्टेंस जो है वह पोटेंशियल को ड्रॉप करता है IR, तो हम उल्टा चल रहे हैं ना, तो प्लस IR1। यहाँ प्लस से माइनस है तो माइनस E2, प्लस से माइनस जा रहे हैं तो माइनस E2, और फिर इसके चलते IR होता है, तो करंट ऐसे चल रहा है, यानी इधर हाई है इधर लो है, तो प्लस IR2 कहाँ पहुंच गया, तो वोल्टेज Q है। तो P वोल्टेज से हम लोग Q वोल्टेज में पहुंचे, बीच में इतना बात रहा, तो इसको लिख देंगे Vp माइनस VQ E1 प्लस E2 माइनस I R1 प्लस R2। क्लियर? तो ध्यान दो बच्चों, इसमें क्या हुआ कि अगर इस फिगर के जगह पे हम इस ऐसे एक सेल लगाते हैं, E, और इंटरनल रेजिस्टेंस एक लगाते हैं R, और यहाँ पे P रहता है, यहाँ पे Q पॉइंट होता है, तो उस समय Vp माइनस VQ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सेल E माइनस IR होता है, तो लिखते हैं E माइनस IR, और कंपेयर करते हैं तो यह इन दोनों का इक्विवेलेंट हो गया, इन दोनों के समतुल्य में यह E आया। तो कंपेयर करेंगे तो E के जगह पे क्या आया है, E इक्विवेलेंट के जगह पे क्या है, E1 प्लस E2, और R इक्विवेलेंट के जगह पर क्या आया है, R1 प्लस R2।
यही सीरीज कॉम्बिनेशन है बाबू। यहाँ ध्यान दो कि यहाँ पे पोटेंशियल तुम्हारा हो गया P, तो Vp लिख दिए, प्लस से माइनस, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर गए तो माइनस ई लिखेंगे। यहाँ यूज क्या कर रहे हैं तो लूप ला, किरचॉफ वोल्टेज ला यूज कर रहे हैं कि प्लस से माइनस, वोल्टेज में कमी हुई तो माइनस ई लिखे। कोई भी रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज IR होता है, जब करंट के डायरेक्शन में लिखते हैं तो माइनस IR, करंट के उल्टा चल रहे हैं इसलिए प्लस IR, यह लिख दिए। इसमें अगर यह सेल जो होता है यह सीधा सेल होता E1 और एक सेल यहाँ पे उल्टा दे देता E2 इस तरह दे देता है, तो यहाँ पे R1 या R2 तो है, ई नेट जो आता वह E1 माइनस E2 आता है। यह तो प्लस से माइनस जाता है, यहाँ माइनस से प्लस हो जाता ना, तो इसको तो माइनस में लिखते, इसको प्लस में लिखते, तो उल्टा साइन हो जाता है, तो उल्टा जोड़ा रहेगा तो माइनस लिखेंगे। आर इक्विवेलेंट में रेजिस्टेंस से तो कोई मतलब है नहीं, R1 प्लस R2 आएगा। तो सेल को राइट कनेक्ट करोगे तो ऐड होगा, जबकि रॉन्ग कनेक्ट करोगे तो माइनस हो जाएगा ईएमएफ में। नोट करो, ध्यान दो बाबू, नोट कर लोगे इसको। अब ध्यान दो, बताते हैं बढ़िया से क्या क्या बातें समझाएं हम तुम लोग को, उसको ध्यान से बढ़िया से अब समझना है। बढ़िया से मेहनत करोगे, हर चीज जान जरूर जाओगे बाबू। देखो सीरीज कॉम्बिनेशन क्या है सब इस पे समझ जाओगे। देखो सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन सेल का या रेजिस्टेंस का या कैपेसिटेंस का वह कॉम्बिनेशन होता है जिसमें इलेक्ट्रिक करंट सेम होता है, इलेक्ट्रिक करंट I जो होता है सेम होता है और पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होता है। मान लिया है बच्चों कि इस तरह से बहुत सारे सेल, सबका ईएमएफ E है, उसको हम लोग सबका इंटरनल रेजिस्टेंस R है, सब एक दूसरा के साथ सीरीज में कनेक्टेड है, ठीक, और एक R से एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R से कनेक्टेड है, ठीक है। तो N सेल्स each of EMF E internal resistance R are connected in series। सब सीरीज में एक लाइन में कनेक्टेड है, एक लाइन में कनेक्ट रहेगा तो एक ही करंट बहेगा। कनेक्टेड इन सीरीज विथ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हो जाएगा R। तो नेट ईएमएफ बच्चों अगर यहां से कोई डिमांड करता है कि नेट ईएमएफ क्या होगा, तो होगा देखो इसका E, इसका E, इसका E, इसका E सब E है, और नेट ईएमएफ हो जाएगा NE। जैसा कि थोड़ा देर पहले पढ़े थे तुम कि बहुत सारे सेल, 2 सेल कनेक्ट रहेंगे तो E1 प्लस E2, 3 सेल कनेक्ट करेंगे तो E1 प्लस E2 प्लस E3, N सेल कनेक्ट होंगे तो E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4 प्लस डॉट 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 EN। सबका E है तो E NE। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सबका R NR हो जाएगा, प्लस एक एक्सटर्नल है R, प्लस एक्सटर्नल दिया हुआ है, प्लस एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस दिया हुआ है R। तो इलेक्ट्रिक करंट यहां से अगर हम निकालें, इलेक्ट्रिक करंट अगर निकालें तो I बराबर होगा बच्चों NE बाई NR प्लस R। बात याद रखना, ठीक है। अब यहां कॉन्सेप्ट समझना है कि अगर E1, E2, E3, E4, E5, E1, E2, E3, E4, E5, R1, R2, R3, R4, R5 इंटरनल रेजिस्टेंस है सब सेल का। तो नेट ईएमएफ यहां से देंगे तो लिखेंगे E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4 प्लस E5, और R इक्विवेलेंट देंगे तो R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। सीरीज में रेजिस्टेंस डायरेक्ट जोड़ाता है और वोल्टेज भी जोड़ाता है सीरीज वाला में। पहले कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर में यह बात बताए थे। मान लो बाबू कि अगर 3 सीधा जोड़ा हुआ है और 2 उल्टा जोड़ा हुआ है, E1, E2, E3, E4 और E5।
R1, R2, R3, R4, R5। तो नेट ईएमएफ अगर हम लिखेंगे तो E1 प्लस E2 प्लस E3 माइनस E4 माइनस E5। आर इक्विवेलेंट मेरा होगा R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5। नोट करो इसको, ज्यादा टफ नहीं है, सीरीज में जोड़ा रहेगा तो सब जोड़ देंगे, सब रेजिस्टेंस भी जोड़ देंगे, सब ईएमएफ भी जोड़ देंगे। उल्टा सेल कनेक्शन में रहेगा इस तरह से, यह दोनों देखो उल्टा कनेक्टेड है, देखो ये दोनों सीधा है, यह उल्टा है, तो वह माइनस में होगा, लेकिन रेजिस्टेंस हमेशा प्लस में होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस का तो भाई साइन नहीं होता है ना। ध्यान दो बात को, उतार लोगे इसको, नोट कर लोगे, आगे बताते हैं। नोट करते जाना है, पेयर बनाते जाना है, मेहनत करते जाना है, तभी तुम कोई चीजों को सीख सकते हो, बोर्ड में स्कोर कर सकते हो, नंबर ला सकते हो। बड़े स्कोर करने के लिए यह सब मेहनत तुम्हें करना पड़ेगा बाबू, ध्यान दो। अब इसके बाद आता है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। देखो एक सेल है, एक यह सेल है, एक यह सेल है, डॉट डॉट डॉट, यह सेल है, और सभी को हम पैरेलल में कनेक्ट कर लिए हैं, सबको हम पैरेलल में कनेक्ट कर लिए हैं, सबको पैरेलल में कनेक्ट कर दिए एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R के साथ। ठीक, देखो सबसे अपना अलग अलग करंट निकलेगा और सब करंट ऐसे आ जाएगा I, लेकिन सबका वोल्टेज मान लो यहाँ पॉइंट P है और यहाँ पॉइंट Q है, तो इस सेल का टर्मिनल वोल्टेज, इस सेल का टर्मिनल वोल्टेज, इस सेल के क्रॉस वोल्टेज है Vp माइनस Vq। टर्मिनल वोल्टेज अक्रॉस ईच सेल सेम हो, टर्मिनल वोल्टेज सब सेल पर सेम हो और करंट अलग अलग हो, तो कॉम्बिनेशन कैसा कहा जाएगा? पैरेलल कहलाएगा। अभी सबका हम ई मान लेते हैं, बाद में अलग अलग भी मानेंगे, सबका ई मानिए, ठीक है। लेट इन सेल्स ईच ऑफ ईएमएफ E, in cells each of EMF E, internal resistance R are be connected in parallel with external resistance R। ठीक है बाबू। तो नेट ईएमएफ अगर हमसे मांगेगा तो देखो इसके इस पॉइंट के क्रॉस ही नेट ईएमएफ है। नेट ईएमएफ मतलब नेट टर्मिनल वोल्टेज। नेट टर्मिनल वोल्टेज सब सेल के कॉम्बिनेशन से नेट टर्मिनल वोल्टेज जो होगा वह क्या होगा? तो Vp माइनस Vq, और यही जो है E के बराबर है। सबका Vp माइनस, देखो अकेले भी रहता सेल तो टर्मिनल वोल्टेज Vp माइनस Vq ही होता है, दो भी रहता है तो Vp माइनस Vq रहता है, तीन भी रहता है, N भी है तो Vp माइनस Vq ही है, और सब किसके बराबर है? E के। और पैरेलल में होता ही है बच्चों कि वोल्टेज सेम होता है और करंट अलग अलग होता है। ठीक, R इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? तो R बाई N। R वो पैरेलल में जुड़ा हुआ है तो R बाई N हो जाएगा। अब प्लस में एक एक्सटर्नल है R, तो यहां से आ जाएगा R प्लस NR बाई N। तो इलेक्ट्रिक करंट यहां लिखेंगे, I बराबर तो E EMF बटा R इक्विवेलेंट बाई N। तो I बराबर आएगा NE R प्लस NR। सब फार्मूला सेम ही आया है, तो यह इन उसमें यहाँ था, इसमें यहाँ है। बस फार्मूला ध्यान रखने से ज्यादा थ्योरी ध्यान रखना है। इसमें वोल्टेज सेम है और सीरीज में सब वोल्टेज जोड़ दिए थे। इसमें रेजिस्टेंस R बाई N कैसे हुआ? तो पैरेलल में R1 बाई R बराबर 1 बाई R1 1 बाई R2 ऐसे होता है। अगर सब इक्वल हो तो R इक्विवेलेंट R बाई N हो जाता है पैरेलल के लिए। ठीक है,
नोट कर लोगे बच्चों इस बात को, पैरेलल कॉम्बिनेशन में सेल का क्या कॉन्सेप्ट होता है। हटाएं इसको। इसमें बहुत छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स भी डाटा रखकर पूछे जाते हैं कि 6 सेल है, सबका ईएमएफ 2 वोल्ट है, सबका इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम है, सब एक्सटर्नल सोर्स एक्सटर्नल एक कंडक्टर से जोड़ा गया जिसका रेजिस्टेंस भाई 4 ओम है, पैरेलल कनेक्ट कर दिया गया तो क्या करंट होगा, सीरीज कनेक्ट कर दिया गया तो क्या करंट होगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कॉन्सेप्ट जानोगे तो बना दोगे। मेनली है कि कॉन्सेप्ट समझना है। भाई बाबू पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज हमेशा सेम होता है और सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम होता है। यह बात ध्यान रखते हुए आगे बढ़ जाना है बच्चों। अब इसी में एक नया कॉन्सेप्ट आता है मिक्स्ड कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। देखो ध्यान दो, मिक्स्ड है, अभी हम सभी सेल आइडेंटिकल ले रहे हैं, ठीक है, अलग अलग भी लेंगे। जैसे सीरीज वाला में तो सब हम लोग ले लिए थे, अलग अलग रहे तो और सेम भी रहे तो उसमें बना दिए थे। अभी सब आइडेंटिकल ले रहे हैं। देखो E1 E2 देखो E सब ध्यान दो। ध्यान से बढ़िया से समझना, सब बढ़िया से समझ जाओगे, कॉन्सेप्ट बढ़िया हो जाएगा, तेज हो ही जाओगे बाबू, ठीक है। देखो इसको हम लोग एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R से जोड़ दिए। इसको फिगर देखने से ही पता चलता होगा, पहले यह सब सीरीज में है फिर यह सब पैरेलल में है। तो सीरीज भी कॉम्बिनेशन है और पैरेलल भी है, इसको मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल कहते हैं। ई सब आइडेंटिकल ले रहे हैं, ठीक है। ऐसे n सेल्स हैं, n सेल्स हैं और ऐसे m सेट्स हैं, m सेट्स, ऐसा ऐसा फिर यानी टोटल नंबर ऑफ सेल्स क्या हुआ mn। देखो देखो लेट n आइडेंटिकल सेल्स each of EMF E internal resistance R be connected in series and M such sets are connected in parallel with battery with external resistance R। तो देखो बच्चों नेट ईएमएफ क्या होगा, तो ई क्या वो ई है तो एन ई, नेट ईएमएफ आ गया एन ई। इस लाइन का नेट ईएमएफ है एन ई और इस लाइन का भी नेट ईएमएफ एन ई, हर एक लाइन का नेट ईएमएफ एन ई और पैरेलल में सब एक ही से कनेक्शन में है। यहां से लेके यहां तक का नेट ईएमएफ एन ई, यहां से लेके यहां तक एन ई, यहां से लेके यहां तक एन ई, यहां से लेके यहां तक एन ई, तो सब यहाँ Vp माइनस वी क्यू एन ई ही रह जाएगा। पैरेलल में तो ईएमएफ नहीं ना बदलते हैं बच्चों, सब तो पैरेलल कनेक्टेड है। आर इक्विवेलेंट देखो, आर 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 कितना आर, एन आर एक लाइन का रेजिस्टेंस है एन आर और वैसा वैसा एन आर क्या है वो पैरेलल में एम बार, एन आर बाई एम लिखना पड़ेगा। देखो जैसे ऐसे आर रहता है, ऐसे आर रहता है, ऐसे आर रहता है तो 3R लिखते हैं ना, और ऐसे आर और आर अगर होता है तो हम R/3 लिखते हैं। तो देखो ऐसे 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 एन आर, हर लाइन का रेजिस्टेंस एन आर, इस लाइन का रेजिस्टेंस एन आर, इस लाइन का रेजिस्टेंस एन आर, इस लाइन का रेजिस्टेंस एन आर और एन आर एन आर एन आर एन आर एन आर एम बार, एन आर बाई एम। अब प्लस एगो बाहरी से है, हटाते हैं बच्चों इसको। देखो तो करंट जो आया इलेक्ट्रिक करंट नेट ईएमएफ बाई आर इक्विवेलेंट, नेट ईएमएफ बाई आर इक्विवेलेंट, तो नेट ईएमएफ आया एन ई, एन आर बाई एम प्लस आर, तो आया एन ई, एन आर
एम आर बाई एम, एम एन ई बाई एन आर प्लस एम आर। यह तुम्हारा करंट आया मिक्स्ड कॉम्बिनेशन ऑफ सेल में। बोर्ड में तो ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन दे देगा, फॉर्मूला लगा के बना लोगे, ज्यादा झंझट नहीं है। ठीक है, हटाते हैं बच्चों इसको हटाते हैं। सब बात मेहनत से बढ़िया से समझोगे तो क्लियर हो जाएगा। देखो मान लो कि फॉर करंट टू बी मैक्सिमम, करंट को मैक्सिमम करना है, करंट को मैक्सिमम करने के लिए एनआर प्लस एमआर को मिनिमम करना होगा। देखो ध्यान दो, अगर कम से डिवाइड होगा मिक्स्ड कॉम्बिनेशन ऑफ सेल में, मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल में करंट अधिक से अधिक कब बहेगा? जब कम से डिवाइड हो, कम से डिवाइड हो मतलब इस टर्म को हमको मिनिमम करना है। देखो बच्चों, मिनिमम या मैक्सिमम करने के लिए बेस्ट मेथड होता है परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्शन। तो परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करो 2ab प्लस 2ab, ठीक। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab लगा दिए, प्लस 2ab लगा दिए, या अपने मन से ऐड की, माइनस किए तो अपने मन से ऐड किए हैं। ध्यान दो, रूट का स्क्वायर करोगे तो एनआर आएगा, रूट का स्क्वायर करोगे तो एमआर आएगा। यह आ गया रूट आर माइनस रूट एम आर का स्क्वायर प्लस रूट एन आर रूट एम आर। फॉर वाई टू बी मिनिमम, वाई मिनिमम होगा कब? जब करंट होगा मैक्सिमम। वाई मिनिमम होगा जब करंट होगा मैक्सिमम, मतलब सॉरी करंट मैक्सिमम होगा तो वाई को मिनिमम होना पड़ेगा। ठीक है, इसके लिए स्क्वायर वैल्यू कम होना चाहिए। वाई कम कब होगा? जब यह कम होगा, और स्क्वायर का सबसे कम वैल्यू क्या होता है बच्चों? 0। तो रूट एन आर माइनस रूट एम आर बराबर 0 आ जाएगा। तो रूट एन आर रूट एम आर, क्लियर। तो यहां से स्क्वायर करके हटाते हैं तो आर बराबर आ गया एन आर बाई एम। देखो आर क्या है? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, और यह एन आर बाई एम क्या है? टोटल इंटरनल। यह जो टर्म था यह टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस था। सब सेल का रेजिस्टेंस मिला के यही आया था ग्रुपिंग, मिक्स्ड ग्रुपिंग में। तो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आता है, मेंस वगैरह एग्जाम जब दोगे तो ऐसे ऐसे थ्योरी जरूर पूछे जाते हैं बच्चों, इसलिए ध्यान पूर्वक नोट बनाते जाओगे तो ध्यान दोगे। ठीक है, इन मिक्स्ड कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, इन मिक्स्ड कॉम्बिनेशन ऑफ सेल करंट इज मैक्सिमम, करंट मैक्सिमम होगा इफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू नेट इंटरनल रेजिस्टेंस, नेट इंटरनल रेजिस्टेंस। बहुत ही शानदार टॉपिक है बच्चों। दिस इज मैक्सिमम पावर थ्योरम। इसको करंट मैक्सिमम होगा तो पावर मैक्सिमम होगा, इसको मैक्सिमम पावर थ्योरम कहते हैं, पावर थ्योरम। और इस कॉन्सेप्ट पे कंपटीशन में बहुत सारे सवाल पूछे जा चुके हैं, मैक्सिमम पावर थ्योरम। तो अभी तुम्हें एकदम साधारण बातों में बताया जाए ना, तो कितना करंट होगा जब हम आइडेंटिकल सेल सीरीज में जोड़ देंगे, कितना करंट होगा जब आइडेंटिकल सेल हम पैरेलल में जोड़ देंगे, और कितना करंट होगा जब हम आइडेंटिकल सेल मिक्स्ड ग्रुपिंग में जोड़ देंगे। यह सब कॉन्सेप्ट तुम्हें बताया गया। सीरीज में क्या होता है कि करंट बच्चों सेम रहता है और वोल्टेज जोड़ते जाते हैं, ठीक। और पैरेलल में क्या होता है कि वोल्टेज सेम होता है, ई है तो सबका ई रहेगा। जब मिक्स में एनी आ गया तो सब लाइन का एनी रहेगा, और एनी रहेगा तो टोटल भाई एनी ही होगा, ठीक है। पैरेलल में, सीरीज में क्या होता है, रेजिस्टेंस एड अप होते जाता है, जोड़ाते जाता है। और पैरेलल में क्या होता है कि आर बाई एन लगता है। यह सब बातें बढ़िया से समझोगे, नोट बनाओगे, मेहनत करोगे तो सीख जाओगे। हटा रहे हैं बच्चों इसको। अब इस टॉपिक पे जो सबसे शानदार कॉन्सेप्ट आता है वह क्या है, वह बता रहे हैं बच्चों, जो बोर्ड में नंबर लाने वाले क्वेश्चन होते हैं।
फाइंड, देखो इक्विवेलेंट ईएमएफ ऑफ टू सेल्स इन पैरेलल हैविंग डिफरेंट ईएमएफ। यह बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ध्यान से समझना, बोर्ड में आने वाला है। पहले समझ लो कुछ कॉन्सेप्ट। एक सेल है, उसका कुछ ईएमएफ होता है। सेल का ईएमएफ, सेल के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को ही बोलते हैं जब सेल से कोई करंट नहीं बहता है। सेल से करंट अगर आई बहा तो वोल्टेज हो गया बच्चों V, टर्मिनल वोल्टेज V बराबर E माइनस IR होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस R। ठीक है, अब देखो दो सेल है, एक सेल है और यहां पे एक सेल है। इस सेल का रेजिस्टेंस R1, इसका R2, इसका ईएमएफ E1, इसका E2, डिफरेंट ईएमएफ है और पैरेलल में कंबाइन कर दिए एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R के साथ। अब इसी का नेट ईएमएफ हम लोग को बताना है। ठीक, ध्यान दो, इसको फर्स्ट सेल, इसको सेकेंड सेल नाम दे रहे हैं। लेट टू सेल्स ऑफ ईएमएफ E1 and E2 internal resistances R1 and R2 be connected in parallel with external resistance R। यह तो लैंग्वेज बोर्ड में क्वेश्चन आता है, इसलिए हम लोग देते चल रहे हैं। देखो इसको P पॉइंट ले लो, इसको Q पॉइंट ले लो, ठीक ना। यहां से मान लो करंट I1 निकला, यहां से कुछ दूसरा करंट I2 निकलेगा, अलग अलग सेल है तो अलग अलग करंट निकलेगा, ठीक ना। देखो बच्चों, I1 बराबर इलेक्ट्रिक करंट थ्रोज फर्स्ट सेल फर्स्ट, I2 बराबर इलेक्ट्रिक करंट थ्रोज सेल सेकेंड। क्लियर है। अब यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस फर्स्ट सेल V बराबर E1 माइनस I1 R1। देख लो, यहां से कंपेयर कर लो। इसका पोटेंशियल डिफरेंस इसके क्रॉस V अगर होगा तो V बराबर E माइनस IR होगा, तो E1 माइनस I1 R1। यहां से I1 निकालेंगे अगर, E1 माइनस V बटा में R1 लिख देंगे। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सेकेंड सेल V, इसको V लिखें क्योंकि कॉम्बिनेशन कैसा है बच्चों, पैरेलल। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में इस सेल का जो टर्मिनल वोल्टेज होगा, इस सेल का भी टर्मिनल वोल्टेज वही होगा। क्योंकि देखो इस सेल का टर्मिनल वोल्टेज Vp माइनस Vq है और इस सेल का भी टर्मिनल वोल्टेज Vp माइनस Vq है। तो दोनों का वोल्टेज का पोटेंशियल डिफरेंस, दोनों सेल के क्रॉस जो वोल्टेज में डिफरेंस दोनों सेल के लिए तो सेम होगा। तो इसको लिखेंगे E2 माइनस I2 R2। तो I2 बराबर यहां से आ जाएगा E2 माइनस V बाई R2। नोट कर लो, इसको नोट करेंगे, इसको आगे बढ़ाते हैं बच्चों। हटाए इसे, देखो तो टोटल करंट यहां पे मान लो I आ रहा है, I बराबर होगा I1 प्लस I2। I बराबर हो गया E1 माइनस V बाई R1 प्लस E2 माइनस V बटा में R2। तो I बराबर आ गया E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2 माइनस V बाई R1 प्लस V बाई R2, यह लिख दिए। ठीक, अब ध्यान दो बाबू, इसको बच्चों हटाते हैं। देखो बढ़िया समझना, बोर्ड में पूछने वाला सवाल है यह, ठीक है। अब देखो, अब यहां से ध्यान देंगे बच्चों, तो यहां से I बराबर लिखेंगे E1 R2
E2R1 R1R2 माइनस V कॉमन R2 प्लस R1 R1R2। ठीक, लिख देंगे इतना। अब यहां से R1R2 इधर चला गया, I R1R2 E1R2 प्लस E2R1 माइनस V R1 प्लस R2। V इधर भेज दिए हैं R1 प्लस R2 E2R1 प्लस E1R2 E2R1 माइनस I R1R2। या डिवाइड कर दो तो V बराबर है E1R2 प्लस E2R1 बाई R1 प्लस R2 माइनस I R1R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। या आ गया बाबू। अब देखो इन दोनों सेल के जगह पर एक सेल लेते हैं, वही नहीं इक्विवेलेंट होता, और यह एक्सटर्नल R से जोड़ा रहता। दोनों सेल की जगह एक सेल लेते हैं, I करंट निकलता, या P होता या Q होता। तो इसके क्रॉस वोल्टेज क्या होता है? E माइनस I R, या E इक्विवेलेंट और R इक्विवेलेंट है। ठीक है, तो अगर कंपेयर करें, यही इक्विवेलेंट केस है बच्चों। इक्विवेलेंट क्या होता है? तो सेम इन दोनों या दोनों मिल के जो काम कर रहा था, या दोनों मिलकर जो करंट क्रिएट कर रहा था, या अकेले करंट क्रिएट करे, वही ना नेट होगा। इन दोनों मिलकर जो रेजिस्टेंस दे रहा था, या अकेले दे, या दोनों मिलकर जो वोल्टेज क्रिएट कर पा रहा था, या अकेले करे, यही इक्विवेलेंट होता है। तो कंपेयर करेंगे तो V से V कंपेयर, I से I कंपेयर, तो नेट EMF बच्चों आ गया E1R2 प्लस E2R1 बाई R1 प्लस R2। बोर्ड में तो आता ही है, कंपटीशन में डायरेक्ट क्वेश्चन भी इस फार्मूला पे पूछे जाते हैं। और R इक्विवेलेंट R1R2 R1 प्लस R2, यह तो आना ही था, पैरेलल है तो यह तो आना ही था। ठीक है बच्चों, तो आज हम तुम लोग को बिना प्रॉब्लम के, माने आज केवल ग्रुपिंग ऑफ सेल्स के सभी कॉन्सेप्ट बता दिए हैं। मेहनत करो, मेहनत करके वीडियोस देखो। मिलते हैं अगले क्लास में इस सब के प्रॉब्लम लेके, और भी बहुत सारे इलेक्ट्रिसिटी में शानदार कॉन्सेप्ट बाकी हैं। मेहनत करते रहो बच्चे।